नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृत भाषा भारत के साथ एक ऐसी भाषा है जो कि भारत के इतिहास को दर्शाती है। और संस्कृत भाषा अपने आप में सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का एक अहम बिंदु है। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर भी संस्कृत भाषा को प्रमोट करने को लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में एक भव्य आयोजन जो है वो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है, उसका मकसद है, और साथ ही साथ युवाओं के अंदर इस भाषा को ज्यादा से ज्यादा जो है पहुंचाया जा सके। फिलहाल हमारे साथ इस समय कुछ सज्जन मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अपने बारे में पहले बताएं, अपनी संस्था के बारे में बताएं और क्या मकसद। मैं महंत रोहित शास्त्री, अध्यक्ष श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट रायपुर बंतलाब। मेरे साथ ट्रस्ट के प्रवक्ता प्रोफेसर शरद चंद्र शर्मा जी हैं, सुनील सिंह रायपुरिया जी और नरेश रैना जी हैं। जी, क्या मकसद है सर? संस्कृत भाषा को लेकर बहुत से आयोजन इन दिनों हो रहे हैं। संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, संस्कृत भाषा मूल मंत्र है हमारे भारत का। आपके इस आयोजन का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य? ट्रस्ट पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में जो है देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और जम्मू कश्मीर की भूमि के जो संस्कृत के विद्वान हैं, अगर उनका जिक्र पूरे विश्व में ना किया जाए तो मुझे लगता है संस्कृत जगत कहीं ना कहीं अधूरा है। महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान यहाँ से हुए हैं। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकें नीलमत पुराण, राजतरंगिणी इस दरा पे लिखी गई हैं। वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं थी संस्कृत के प्रति, पर एलजी साहब के आने से प्रदेश में संस्कृत भाषा को बहुत बड़ा एक बढ़ावा मिला है। जब वो आए तो पहली बार मैं उनसे मिला कि मैंने उनसे कहा कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग नहीं है, वहां नहीं होगा तो कहाँ होगा। उन्होंने 1 महीने के अंदर वहां संस्कृत विभाग खोला और उन्हें तिरुपति मंदिर जो सिदड़ा में बनाया है बत्रा हॉस्पिटल के साथ, वहां पे उन्होंने एक एग्रीमेंट करवाया उनसे, पहले मंदिर फिर गुरुकुल। एलजी साहब तो अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा भी समाज का दायित्व बनता है अपने बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दें। और उसी के चलते जो है ट्रस्ट एक मोबाइल गुरुकुल भी चलाता है। आपने देखा होगा गांव में जाके, शहरों में जाके निःशुल्क संस्कृत शिक्षण देता है। एक सरल संस्कृत बोधमैन और शरद सर ने इकट्ठी एक पुस्तक निकाली थी और 10,000 पुस्तकें हम निःशुल्क बांट रहे हैं विदाउट टीचर के। आप अगर आपको इंग्लिश या हिंदी की ग्रामर आती है तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। ऐसे प्रयास ट्रस्ट करता रहता है। उसी कड़ी को अग्रसर करते हुए 12 जुलाई कल यानी सेंट पीटर कॉन्वेंट स्कूल के साथ हनुमान जी का मंदिर है, वहां 5,000 आयुर्वेदिक प्लांट्स बांटे जाएंगे। रविवार को बाबा जित्तो देवस्थान जीडी में मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। एक विश्व का पहला संस्कृत मोहल्ला बनने जा रहा है। एक्सटेंशन 1 सुभाष नगर में जो है आर के शिब्बर साहब हैं, जेके बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनके मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ला बनाया जा रहा है। पूरी मोहल्ले की नेम प्लेट संस्कृत में होंगी, संस्कृत के स्लोगन्स होंगे, वहां संस्कृत की कक्षाएं चलाई जाएंगी। ट्रस्ट ऐसे इनिशिएटिव पहले भी लेता रहा है। जैसे आपने देखा होगा बियर हाउस में हमने एक संस्कृत बाजार बनाया था, वहां बिक्री और बिल संस्कृत में काटे गए थे। सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, उनके जो हमने एक बैंकिंग संस्कृत में की थी एक दिन। ऐसे प्रयास ट्रस्ट कर रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि इससे क्या होगा, पब्लिसिटी है। छोटे छोटे प्रयासों ही व्यक्ति अग्रसर होता है। तो वर्तमान में जैसी कुरीतियां हैं, जैसे हमारे घर में किसी के देहांत हो जाता है, जो घर की बहू होती है उसके घर वाले लड़के के घर वालों को, मोहल्ले वालों को प्रीति भोज करवाते हैं। डोगरी में कहते हैं सोख बना दे। मृत्यु हमारे घर में हुई है तो खर्चा पूरा जो हमारी धर्म पत्नी होती है उनके मायके वालों के। ये कुरीति है, ये समाप्त होनी चाहिए। मृत्यु पे बोझ कैसा, खाना कैसे खिलाना लोगों को। एक मृत्यु हुई है किसी की, दान पुण्य तो अलग बात है, तो एक बर्डन बहू को पड़ जाता है उनके घर वालों को। ऐसे बहुत सी कुरीति हैं, इनको समाप्त किया जाए। इस पे ऊपर साइबर क्राइम बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बोले वाले लोगों को साइबर ऐसे अश्लील वीडियो के कुछ आते हैं, वो समाज को नहीं बता पाते, पेमेंट्स कर देते हैं, बाद में सुसाइड की तरफ लोग जाते हैं। मैं एक जोशी भी हूँ, मुझे भी लोगों के कॉल आते हैं, मैं समस्या में फंस चुका हूँ, क्या करूँ। तो इसी के चलते लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे। आपने बताया संस्कृत भाषा को लेकर आपकी तरफ से कार्यक्रम है, लेकिन हमने देखा हाल के दिनों में भी कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो संस्कृत छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं संस्कृत की, उनका कहना है कि बहुत कम पोस्ट, कम क्या मतलब निकाली ही नहीं जाती हैं, और संस्कृत भाषा में विशेष तौर पर जो लड़कियां होती हैं उनको ज्यादा उत्साह नहीं मिल पाता है, क्योंकि आगे जब रोजगार करना हो तो बहुत कम ज्योतिषी हैं जो लड़कियां भी हों। इसमें आप क्या कहें? देखिए, संस्कृत कोई आय का साधन नहीं है, ये अपने बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा है, संस्कृति है। संस्कृत पढ़ने वाले लोग होंगे स्कूलों में
तो सरकार पोस्टें भी निकालेगी, नौकरियां भी मिलेगी। अगर पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सरकार किसकी पोस्टें निकालेंगी? अगर छठी कक्षा में या 11th में मुझे लगता है कॉलेज स्कूल में अगर 100 विद्यार्थी हैं तो वहां टीचर भी अवश्य मिलेगा। पहले जो संस्कृत स्कूल्स में बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलता है कि संस्कृत को लेकर कोई सब्जेक्ट है। वही जम्मू कश्मीर है जब 89 तक, जहाँ छठी कक्षा से संस्कृत पढ़ाई जाती थी, और हम भी संस्कृत पढ़े हुए हैं। शरद इंग्लिश के हैं पर संस्कृत का बहुत बड़ा एक ज्ञान है, हमारे एचओडी रहे हैं। तो मात्र ये इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, संस्कृत का भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर पढ़ने वाले होंगे सरकार नौकरियां देंगी। एलजी साहब पे हमें पूरा विश्वास है और संस्कृत की पोस्टें निकली भी हैं और आगे भी निकलेंगी। आप क्या कहेंगे सर, अब जम्मू में आप किस तरह से संस्कृत भाषा को लेकर देखते हैं प्रचार प्रसार? जो बात अभी चल रही थी उसी को मैं आगे और बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, जब हमें कोई अच्छा पैकेज चाहिए होता है तो वो क्या हमें अपने घर में मिलता है? नहीं मिलता। उसके लिए कोई बेंगलोर जाता है, कोई हैदराबाद जा रहा होता है। संस्कृत की भी वही स्थिति है। नॉर्थ में अगर इसका ग्राह्यता कम है, लेकिन साउथ में इतना ज्यादा है, विदेशों में इतना ज्यादा है। मेरे अपने विद्यार्थी इस वक्त न्यू जर्सी में काम कर रहे हैं। तो संस्कृत जो है वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज नहीं है कि आपके मोहल्ले में चल जाएगी, ये सारी दुनिया की भाषा है। तो इसलिए जब हमें कोई अच्छी चीज चाहिए होती है तो हम उसके लिए कहीं कहीं भी जाते हैं। अब संस्कृत पढ़ने के लिए पूरी से उठ के बच्चे हमारे कैंपस में आ रहे हैं, तो कुछ मिलता तो तभी आ रहे हैं ना। आप हिमाचल का स्थान देख लीजिए, हिमाचल में इतनी ग्राह्यता है संस्कृत की, और इन्होंने कहा कि आय का सोर्स नहीं है, माना, लेकिन इसी के साथ ही हमारे विद्यार्थी कभी अनएम्प्लॉयड रहते ही नहीं है। यही एक ऐसा विषय है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, कर्मकांड का काम शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष का काम शुरू कर सकते हैं। तो हमारा विद्यार्थी जो है वो कभी भी बिना पैसे के रहता नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही जो ज्ञान है, जो समाज में इसका जो फैलाव होता है अच्छे विचारों का, जो संस्कृत के माध्यम से होता है वो और कहीं नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि सरकार अपना प्रयास कर रही है, शिक्षण संस्थाएं अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज अपना प्रयास अगर नहीं करेगा तो सारा बंटाढार हो जाएगा। तो समाज में एक संदेश जाना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहता है कि संस्कृत सिर्फ मंदिरों की या पूजा पाठ की ही भाषा नहीं है, ये रोजमर्रा की भाषा है। इसमें बैंकिंग हो सकती है, इसमें मोहल्ले के नाम पत्र हो सकते हैं, इसमें बिजनेस किया जा सकता है, ये रोजमर्रा की भाषा बनती है। हमारे आप जहां भी जाते हैं, हमारे जो परिसर है, विद्यार्थी संस्कृत में धारा प्रवाह बातचीत कर रहे होते हैं, गप्पे भी संस्कृत में लगा रहे होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये इस भाषा की बहुत बड़ी क्षमता है, इसमें विज्ञान है, ज्ञान है, इतना कुछ है। हमें सिर्फ उसको देखने की जरूरत है, समाज को पहचानने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत। आप इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।